नाथ के नामानि मोहर बदलती, नाथ के नामानि मोहर बदलती, नाथ के नामानि मोहर बदलती। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों पुत्र जब तरुणाई को प्राप्त हो गए तो लेकर के भक्ति महारानी पहुंच गई सत्संग। नारद जी ने देखा, निकट आए तो सुनाई पड़ा कि ये तीनों सनई है उच्चारण कर रहे हैं भगवान के नाम का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ इति नामानि मुहुर वदन्ति। धीरे धीरे बोल रहे हैं। श्री नारद जी को बड़ा उत्साह हुआ कि जिनके लिए ये कार्यक्रम किया था कम से कम वे तो आ गए और स्वस्थ होकर आ गए। तो आइए आइए, आपके लिए हमने विशेष आसन बचा रखा है। तो सबसे आगे लेकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य को नारद जी आए और चारों ओर निहारने लगे। जो स्थान बाबा ने बचा रखा था उस स्थान पर 4-5 महात्मा पहले से ही बैठे गए। खचाखच स्थल में अब कहीं जगह नहीं। तो चतुर शिरोमणि श्री नारद जी ने भक्ति महारानी से बड़ी विनम्रता से आग्रह किया, देवी आप पधारी हैं, आप हमारी कथा की मुख्य यजमान हैं, तो हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं आप इन स्थानों पर विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे भैया? तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप भक्तों को गोविंद के स्वरूप में परिवर्तित कर देने वाली हैं। प्रेमैक धरित्री भवरोग हंत्री, भव रोग का नाश करने वाली हो और जीवन में प्रेम को प्रवाहित करने वाली हो। सात्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। यदि आपको बैठना ही है तो आपको मैं जो स्थल बता रहा हूँ आप वहां विराजमान होइए। भक्ति महारानी ने कहा कहाँ बैठना है? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानि, वैष्णवों के मानस के आसन पर आपको अपने पुत्रों के सहित विराजमान होता है। जब हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों स्थान ग्रहण कर लेते हैं तभी किसी पुराण की कथा हमें समझ में आती। और जब तक हम भक्ति से ज्ञान से वैराग्य से हीन होकर के किसी पुराण की सेवा करना चाहेंगे समझ में नहीं आएगी। इसलिए साधकों ने भी साधना के क्रम को बड़ा व्यवस्थित किया है। शिव पुराण में भी प्रतिपाद्य विषयों में पहले भक्ति का निरूपण किया गया, फिर ज्ञान का निरूपण किया गया और फिर वैराग्य का। हम भक्ति का स्वरूप जब देखते हैं तो भगवान शिव की छवि हमारे सामने आती। जब ज्ञानियों के दृष्टि से देखते हैं तो भी भगवान शिव ही ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं। तदुपरांत जब वैराग्य की बात आती है तो वैराग्य निधि भगवान शिव ही हैं। समस्त वैरागियों के आधार भगवान शिव ही हैं। उन भूत भावन भोलेनाथ के इस दिव्य वैराग्य की कथा को हम और आप बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास से सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भैया कल की कथा में आपने सुना कि देवी जी के हृदय में शंका जागी तो 5 प्रकार की अग्नियों में उन्हें जलना पड़ा। पहले विरहाग्नि में, दूसरे नंबर पर अपमान अग्नि में, तीसरे नंबर पर क्रोधाग्नि में, चौथे नंबर पर योगाग्नि में और फिर महाराज अंतिम अग्नि तो है ही।
विषय का निरूपण इस प्रकार होना चाहिए कि हमारे हृदय में वह वार्ता ठीक प्रकार से बैठ जाए। शंका जब तक जाएगी नहीं तब तक जीवन में श्रद्धा आएगी नहीं, और जब तक श्रद्धा संबलित नहीं होगी तब तक उससे विश्वास का मिलन नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में शिवा और शिव का यदि मिलन कराना है तो श्रद्धा और विश्वास के मिलन को भी समझना होगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कोई और नहीं, साक्षात मां पार्वती ही श्रद्धा है, और विश्वास कोई और नहीं, भूत भावन भोलेनाथ ही साधक के हृदय में बैठे हुए विश्वास है। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति सर्वांगीण पुष्ट नहीं होगी, और जब तक आपकी भक्ति सर्वांगीण पुष्ट होकर के विश्वास से संयुक्त नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी प्राप्त करने के हम अधिकारी नहीं हो सकते। पहला भरोसा, फिर भक्ति, फिर विश्वास और फिर भगवान। भवानी शंकरो वंदे, गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बड़े बड़े सिद्ध भी बिना श्रद्धा विश्वास के अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को भी नहीं देख सकते। इसीलिए साधकों के लिए श्रद्धा और विश्वास को भली प्रकार जानना अनिवार्य है। और ये दोनों कौन है? भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती ही श्रद्धा है और भगवान शिव ही विश्वास है। श्रद्धा विश्वास शिव पार्वती रूप है, और जब तक श्रोता, जब तक मुमुक्षु, जब तक जिज्ञासु इस विषय को अपने हृदय से नहीं समा लेता तब तक उसे शिव विवाह की भी कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि विवाह में गठबंधन होता है। और बड़ी विचित्र बात है कि संसार में प्रसिद्ध है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो षटकाय। जोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा इतना सरस है कि अगर एक बार चटक जाए तो वो जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो गांठ से युक्त हो जाता है। लेकिन ये विवाह की प्रक्रिया बड़ी विचित्र है कि दोनों की गांठ जोड़ दी जाती है और जीवन भर के लिए दोनों एक हो जाते हैं। तो कौन सी गांठ जोड़ी जाएगी भैया? ये वो गांठ है जो एक और चुनरी के सहित और एक और पीतांबर के सहित जोड़ी जाएगी, जिसमें हमारी भावना का जल भी होगा। एक संत बहुत बढ़िया बानक देते हैं इसका विवाह। वो कहते हैं कि कोई भी चीज निरर्थक नहीं, सब सार्थक। मनन का जल होता है, मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया। दया रूपी अंगोछे से उस जल को फिर पोंछा जाता है। नवनी वसन पन सौंधों ले लगाइए, नम्रता का वस्त्र दान करना चाहिए। प्रतिज्ञा रूपी सुगंध लगानी चाहिए। आभरण नाम हरि, भगवान के नाम का गायन ही साधक का आभूषण है। साधु सेवा कर्ण फूल और मानसी सुनत संग अंजन बनाई। जब बहुत सारे बानक एकत्रित हो जाते हैं तब जाकर के साधना का कोई एक अंग पूरा होता है। तो श्रद्धा और विश्वास की संप्रति इस विवाह की कथा तक पहुंचने के लिए
पहले हमें स्वतंत्र रूप से विश्वास को और स्वतंत्र रूप से श्रद्धा को समझने का प्रयास करना होगा। श्रद्धा तक पहुंचने के लिए, श्रद्धा तक अपने ज्ञान को ले जाने के लिए हमें श्रद्धा के कुछ चरणों को देखना होगा। प्रथम चरण है सरल होना। सरल होना दुनिया में सबसे कठिन होने जैसी बात है। कोई व्यक्ति कहे कि हम सरल हैं, तो सरलता तो भगवान ही दे सकते हैं, पर कोई अगर सरल बनना चाहे तो सरल बनना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। सरल बना नहीं जा सकता, सरल तो व्यक्ति होता ही है, भगवान की कृपा से ही होता है सरल। हम सरलता का मिथ्याभास कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, पर सरल हो नहीं सकते। सरल होना सबसे कठिन है। और जो श्रद्धावान होता है वह अत्यंत सरल होता है। दूसरा, श्रद्धावान स्थिर होता है, वो दूसरों के बहकावे में नहीं आता कि आज किसी ने कह दिया कि ये चीज श्रेष्ठ है तो आप उस ओर दौड़ जाओ, और कल किसी ने कह दिया वो श्रेष्ठ है तो उसकी ओर दौड़ जाओ। जिसे अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है, जो स्थिर है अपनी साधना में, अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र में, वास्तव में श्रद्धावान वही है। और जिसकी विचारधारा रोज बदलती रहती है महाराज, वो उसे हम अश्रद्धावान ही कहेंगे। जो स्थिर है वो श्रद्धावान है। जिसके मन में बहुत सी शंकाएं नहीं है, जो निश्चय पर पहुंच चुका है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो मेरे द्वारा जो किया